6 चीजें भगवान है, यश अपयश हानि लाभ जीवन मरण विधि के हाथ में है। कोई भी गुरु शांत चित्त होकर के मेडिटेशन चिंतन से भविष्य में जहाँ करके देख लेता है कि अकाल मृत्यु होनी है, तो उस अकाल मृत्यु से बचने का उपाय हम शास्त्रीय विधि से बताते हैं कि ऐसा करने से आपकी ये मृत्यु टल जाएगी। टालेंगे भगवान, हम नहीं टालेंगे। हम शास्त्रीय विधि से कुछ मंत्र हैं, कुछ पाठ हैं कि ये पाठ पूजा कर लीजिए, इस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, कृपा करेंगे भगवान। एक इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुए हैं गौरव तिवारी, उनकी मृत्यु ना बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। वो विदेशों में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और इंडिया में भी थे। उनकी ना एक दिन रात को अचानक से उनके बाथरूम में उनकी मौत हुई थी और उनके गले पर एक ऐसा निशान था रेड सा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गौरव तिवारी को जिन ने या फिर भूतों ने मारा है। मेरे पास आते रहते हैं, बहुत आते हैं शरीर पर। जैसे मैं ही एक को कहने लगा बेटा ये निशान क्या है, तो उसकी माँ ने कहा रात में अच्छा भला सोया, सुबह सुबह जब लड़का था वो जी, तो जब सुबह सुबह उठा तो आपको जान करके हैरानी होगी, उसकी कमर में जैसे यूं और महिला के निशान थे वो जी, पतले पतले थे। मतलब पुरुष की उंगलियां तो मोटी होती हैं, लेकिन उसकी पीठ पर जैसे एक थप्पड़ का निशान था। मैंने देखा है जी, लाइव। उसकी माँ बोली वहाँ मतलब कोई बाहर से कोई लगा दे तो समझ में आता, क्योंकि अपना हाथ भी नहीं पूछ सकता, अपना तो उल्टा पूछेगा, ऐसे लगाया गया था। और उसके शरीर में जैसे नाखूनों के निशान थे। मैं खुद दृष्टा रहा हूँ। हाँ, पॉसिबल है, क्यों नहीं मार सकती, पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है तो बहुत ही खास है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति की एक खास बात ये है कि आज भी इस कलयुग में ऐसे हमारे संत हैं जो भक्ति तप से या फिर गुरु कृपा से ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगा लेते हैं, या फिर कह ले एज इट इज पता लगा लेते हैं। तो इसलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही महान संत से जो हांसी वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो प्रणाम महाराज जी। जी सीताराम, जय सियाराम। जय सियाराम जी। तो मैंने आपके दरबार में देखा कि आप अर्जी लगवाते हो जी, और लोगों के पास्ट के बारे में एज इट इज़ बता देते हो। मैंने खुद अटेंड किया आपका दिव्य दरबार और आप उनके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देते हो। तो ये अर्जी क्या है और आप ये सब कैसे कर लेते हो? क्योंकि आज इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। सनातन धर्म में शुरू से ही ऋषि परंपरा का देश रहा है। महर्षि अगस्त्य, सारी दुनिया जानती है, अगस्त्य मुनि ने 3 घूंट में समुद्र पी लिया, जिन्होंने प्रभु राम को एक दिव्य पाठ दिया। अगस्त्य ऋषि रावण के सगे ताऊ जी थे, बोले तो ताया जी थे। और अगस्त्य ऋषि ने एडवांस में ही क्या हो रहा है, क्या हो चुका, क्या भविष्य में होगा, ताड़पत्र पर लिख दिया। इतना ही नहीं, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने एडवांस में ही लिख दिया कि कोई राम जी आएंगे, ये क्रियाकलाप, ये एक्टिविटीज़ करेंगे, इस प्रकार से रावण का संहार करेंगे। वो सारी चीज़ें उन्होंने एडवांस में लिख दी। तो गुरु परंपरा का देश रहा है, ऋषि परंपरा का देश रहा है। मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की, हनुमान जी महाराज की कृपा रही। मैं भक्ति मत में रहा, संकट कटवाने गुरुदेव के पास गया, मेहंदीपुर बालाजी गया। एक दिन आवेग में आकर के सिर पर हाथ रखा और कमर में थप्पड़ लगाया, ज़ोर से करंट दौड़ा सारी बॉडी में, और वहीं से बस मेरी शुरुआत हो गई और आदेश आने शुरू हो गई। तो कोई भी जब भक्त श्री बालाजी धाम हास्य में आता है, हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा 5 दिन का वहाँ दिव्य दरबार लगता है। वहाँ आने वाले भक्त को अपने मुख से अपने मन की बात किसी को नहीं कहनी होती, अपितु मन ही मन अपना विषय अपने घर में कहें या धाम में आकर के हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर के कहें। मात्र सूखा नारियल और 20 रुपीज़, ऊपर से 21 बार 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोले तो घड़ी की सुई की दिशा में ऊपर से उतार लीजिए और समर्पण कर दीजिए कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरा ये विषय है और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। भीड़ में कहीं भी बैठें, मैं स्वयं नाम लेकर के भीड़ से पुकार लगाऊंगा। आपका दुख क्या है, संकट क्या है, संकट का कारण क्या है, और क्षण भर में, पल भर में पर्चे पर निवारण लिख करके आपको दिया जाएगा।
तो बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन करके जा रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे मनीषी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बहुत जो टीचर हैं या आर्मी मैन हैं या बड़े बड़े अधिकारी भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि महाराज जी ने ये सब कैसे बताया। हैरान होंगे आप, कईयों को जब मैं कोई बताता हूँ कि आपके वंश में एक मृतक आत्मा इस नाम की है, घर फ़ोन मिला करके पूछते हैं, हाँ जी मेरे 5 पीढ़ी पहले ये आत्मा हुई है, 7 पीढ़ी पहले हुई है, या मेरे ऐसे ऐसे मृतक आत्मा मेरा कोई रिलेटिव है जो आप बता रहे हैं, उनको भी पता नहीं रहता। तो ये सब प्रभु की कृपा है, ये कोई आज नई नहीं है, आदि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। जी, मैंने भी आपका दरबार अटेंड किया और मैं वहाँ पे 5 दिन रहा और मैंने भी देखा कि लोग मतलब सच में चौंक रहे थे लोग ये देख के कि आप कैसे बता रहे हो। और आप में एक विशेष बात ये है कि भारत में महाराज और बाबाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी ख़ास बात ये है कि आप एग्जैक्ट नाम बताते हो, पीढ़ियों का नाम बता देते हो कि भाई ऐसे ऐसे आपके घर में इतने साल पहले कोई मरा था और वो उसका अभी ये निवारण नहीं हुआ है और आपको ये उपाय करना है। आप एग्जैक्ट कैसे बता पाते हो वो चीज़ें? महोदय, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, 21वीं सदी में हम आ गए, लॉजिकल बात करनी चाहिए। आप कहीं किसी भी भक्त या किसी संत के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेकर के घर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, संतों का आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं अमुक अमुक व्यक्ति के पास गया था, उन्होंने मुझे कुछ कुछ बताया। आप लॉजिकल धरातल पर उस बात का प्रमाण लीजिए। यदि मैं आपको कहूँ कि आपके घर में 2 भूत हैं, ये बात है झूठी। और यदि मैं उन भूत प्रेत का नाम बताता हूँ और फिर तर्क पर आधारित मैंने नाम बताया कि आपके वंश में एक मृतक आत्मा पड़ोस की है और ये नाम है, तो लॉजिकल बात हुई ना। जी। मैंने कहा, कोई व्यक्ति कह देता कि जी पितर नाराज हैं, तो पितर का नाम पूछ लीजिए, मैं तो नाम बताता हूँ। जी। यदि कोई कहे कि आपके घर तंत्र मारा, तो तंत्र का मैं तो नाम बताता हूँ किसने मारा। जी। अब केवल ये कहने से बात थोड़ी बनेगी कि घर में तंत्र है, घर में रोग दोष है, तो नाम पूछो ना कि किस व्यक्ति को रोग है। जी। जब मैं घर का रोग देख सकता हूँ, घर में झगड़े देख सकता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बवाल घर में कौन व्यक्ति करता, मैं उसका नाम बताऊँगा। पड़ोसी आपको देख करके जलते हैं, ये क्या बात हुई? इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको देख के कोई भी ना जले? कोई ना कोई तो ईर्ष्या करेगा, आपसे भी मुझसे भी। तो कौन व्यक्ति आपसे जलता है, मैं उसका नाम बताऊं। कौन मित्र है, मैं महोदय मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भक्त आते हैं, करीबन वो A4 साइज़ का लीगल पेपर के बराबर हमारा पर्चा होता है। उसमें यदि आपके वंश में कोई मृतक आत्मा होगी तो मैं नाम बताऊंगा, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 4 है तो 4। कौन व्यक्ति आपके भले में है आज के दिन, कौन आपके फेवर में है जीवित व्यक्ति, मैं उसका नाम बताऊंगा। किस व्यक्ति से आपको उचित दूरी रखनी चाहिए, मैं वो नाम बताऊंगा। कौन सा धंधा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब लॉजिकल बात करनी चाहिए। हवाई बातें नहीं चलती। दुनिया सब समझदार है, सब देखती है, सब मानती है, कोई पागल नहीं है। पागल ज़्यादा देर तक किसी को बना नहीं सकते। जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि पीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसका क्या कारण है और क्यों सनातन में ये पीर की पूजा कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका क्या लॉजिक है? क्यों लोग सनातन में इतने सारे देवी देवता होने के बाद भी पीर पे जाते हैं? सनातन में मात्र मुख्य 33 कोटि देवता हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 11 और 12 23, 8 वसु बोले तो 31, इंद्र और प्रजापति भगवान ब्रह्मा 33 हो गए। 33 प्रकार के 33 कोटि। इसके अलावा एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जैसे हथेली से उंगली जुड़ी हुई है, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो अपने आप को 5 रूप में बांट लिया। यदि हाथ की चारों उंगली काट दें, अंगूठा काट दें, तो केवल हथेली से कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते। कार्य करना है इसीलिए 4 उंगली और 1 अंगूठा। तो एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने 5 शक्तियों में विभक्त कर लिया। कर्ता भर्ता हर्ता भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा,
सृष्टि के पालन के लिए भगवान विष्णु, संहार के लिए भगवान शंकर, कर्ता भरता हरता। साइंस ने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, राजस तत्व। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, बोले तो भगवान विष्णु पालन करता। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, बोले तो भगवान शंकर संहार के देवता। शक्ति के लिए माता दुर्गा, अनुग्रह और कृपा के लिए भगवान गणेश। ये पांचों देवताओं की भक्ति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति है, या इनके अवतार इत्यादि। गणेश जी को मानते हो गाणपत्य संप्रदाय, शक्ति को जो मानते हो शाक्त संप्रदाय, माँ भगवती माँ दुर्गा के जितने धाम हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई अवतार नहीं कहा गया। भगवान शिव के हनुमान, भैरव इत्यादि रुद्र अवतार हैं। इनकी पूजा, भगवान शिव की पूजा, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा एक ही बात है। भगवान विष्णु और इनके अवतार राम कृष्ण इत्यादि, तो 5 रूप में विभक्त किया। सीधी सीधी इनकी भक्ति करें, इनके अवतारों की भक्ति करें, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति है। इसके अलावा महोदय पीर कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। आप गूगल कर लीजिए कि इस्लाम मजहब की शुरुआत कब से हुई, आप उसी में गूगल कीजिए। हालांकि गूगल पर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, गूगल को हमें सत्य नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसमें लिखिए कि दुनिया की प्राचीनतम किताब ऋग्वेद आएगा। दुनिया का प्राचीनतम धर्म, हर मजहब की शुरुआत है सतगुरु नानक से सिख संप्रदाय, भगवान ऋषभ देव जी से जैन संप्रदाय, बुद्ध से बौद्ध संप्रदाय। लेकिन सनातन जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म है उसकी शुरुआत कहीं से नहीं मिलेगी। भगवान राम के अवतार से पहले भी सनातन था, भगवान कृष्ण के अवतार से पहले भी सनातन था। तो ये पीर कुछ नहीं, नथिंग एल्स। हम सब सनातन धर्म में ही चेतन के पुजारी हैं, सचेतन के पुजारी हैं। हम मूर्ति पूजक ना तो कल थे, ना आज है, ना कभी होंगे। यदि मूर्ति की पूजा करते तो मूर्ति की दुकान पर गाड़ी रोक करके जरूर हम दंडवत करते। मूर्ति आने के बाद उस मूर्ति में वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है। किस प्रकार? जिस प्रकार निर्जीव फोन है, 3 मुख्य सिद्धांत पर फ़ोन काम करता है। फ़ोन में चार्ज, रिचार्ज और रेंज। यदि तीनों चीज़ें होंगी तो उसी निर्जीव फ़ोन से अमेरिका में दूर देश में बैठ कर के आप बातचीत कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। चार्ज भी होना चाहिए, रिचार्ज भी होना चाहिए और रेंज भी होनी चाहिए। उसी प्रकार से मूर्ति की चार्जिंग, रिचार्जिंग और रेंज स्वयं उस देवता, स्वयं वो देवता टावर है। हनुमान जी की जितने भी विग्रह पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी होते हैं तो स्वयं हनुमान जी महाराज टावर हैं। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी टावर हैं। और चार्ज बोले तो नित्य प्रति आरती वंदन पूजन, और रिचार्ज बोले तो प्राण प्रतिष्ठा। कुछ मंत्र हैं अमुक अमुक देवता के। अब रही बात पीर की, तो कब्र की पूजा हम क्यों करेंगे? दूसरी मुख्य बात, हमारे सनातन धर्म में यदि कोई संत महात्मा की भी समाधि बनती है तो गुरु परंपरा से कुछ वैदिक गुरु गायत्री के मंत्र हैं, उसी के उपरांत हम पाठ पूजा या उस समाधि का आरती वंदन पूजन कर सकते हैं। अब पीर की आप बात कर रहे हो तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दर्शकों से पूछ रहा हूँ, पीर की कोई चालीसा हो, पीर का कोई मंत्र हो तो हमें भी बता दीजिए। किस पंडित जी ने पीर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, किस मंत्र से प्रतिष्ठा करवाई, हमें भी बता दीजिए। तो पीर की पूजा कल्याणकारी नहीं है सनातन धर्म में। जो मैंने बताया, हम बिल्कुल सनातन धर्मी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पूजक रहे हैं। हम भीतर में उतर करके काम क्रोध लोभ मोह ये भीतर के हैं, और ये भीतर उतर के ही जब वैदिक मंत्रों से, मेडिटेशन से, चिंतन से अपने भीतर की सफाई करेंगे तभी बात बनेगी, तभी हम असल शांति को प्राप्त होंगे। जी। तो महाराज जी, ये गोगा जी महाराज है जो राजस्थान में पूजे जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये पीर है या फिर वीर है? आपका प्रश्न बड़ा अद्भुत है जी। ये आपके चित्त में कैसे आया? जाहर वीर गोगा जी महाराज की उत्पत्ति बोले तो अवतार भगवान गोगा जी महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से क्षत्रिय कुल में चौहान वंश में इनका जन्म हुआ है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इन्हीं के कुल में, इन्हीं से पहले जीण माता और ऊपर भैरव जी का मंदिर है, जिनको हम भैरव बाबा के नाम से पुकारते हैं। उनके भाई बताते हैं ये इन्हीं के वंश में हुए हैं। मेरे तो कुल के देवता रहे हैं। बाल उतरते हैं हमारे जाहरवीर गोगा जी महाराज पर। चौहान वंश के राजपूत हैं, एक बात, पक्के गो भक्त हैं दूसरी बात, और भयंकर गुरु भक्त हैं। बोले तो जिनके गुरु गोरक्षनाथ जी रहे हों, गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के अवतार कहे गए हैं, ऐसा
जनश्रुति है, जनमान्यता है। जी। महापुराण में नहीं है लेकिन जनश्रुति है कि गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान शिव के अवतार कहे गए हैं। और भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से जाहरवीर गोगा जी, कांचल और वाचल 2 बहनें थी, राजा से ब्याही गई, चौहान वंश है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, इनकी वंशावली है। आम व्यक्ति की तो हो सकता है हमें पता ही ना हो कौन थे क्या थे, लेकिन गोगा जी की पूरी वंशावली है। जाहरवीर गोगा जी के कुल में पहले जीण माता हुई, फिर गोगा जी हुए, और गोगा जी महाराज के स्वयं के कुल के देवता भगवान सोमनाथ जी रहे हैं। जब सोमनाथ को गजनवी लूटने आया, गोरी लूटने आया, बड़े बड़े जो राज्य रजवाड़े जो बाहर के जो अन्य मजहब के जो आक्रांता रहे जो वो लूटने आए, तो गोगा जी ने उनसे टक्कर ली थी। जाहरवीर गोगा जी हैं, पीर नहीं है। आप अपनी बात को सुधारिए। तो महाराज जी वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, और मैंने भी देखा है कि वहाँ पे चादर चढ़ती है जी, तो इसका क्या लॉजिक है फिर? इसका क्या लॉजिक है? हमारे सनातन धर्म की मत मारी गई, इसका ये लॉजिक है। अच्छा जी। मैं जाता हूँ, मैंने तो कभी चादर नहीं चढ़ाई। चादर और फादर से मैं बाहर आना चाहिए। गोगा जी हमारे क्षत्रिय कुल के, चौहान वंश के। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, वहाँ तो परंपरा रही है अति प्राचीन समय में। ऐसा जनश्रुति है कि जो महाराज गंगा सिंह हुए हैं बीकानेर नरेश राजस्थान में, उन्होंने वहाँ देवरा बनवाया था। पुराने समय में जाहरवीर गोगा जी के जो वो देवरा था, जो स्थान था, 6 महीने के लिए मेड़ी खुलती थी और 6 महीने के लिए कि गोगा जी अब लोगों के घर में जाएंगे, ऐसी जन आस्था है। बहरहाल जो भी हो, मैं तो वहाँ जाता हूँ, भगवे रंग की चद्दर चढ़ाता हूँ, और हमारे तो वहाँ बाल उतरते हैं जी। चौहान वंश के राजपूत हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर मुस्लिमों के कितने देश हैं? 57 हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। क्रिश्चियन मजहब के लगभग 95 से 100 बोले तो लगभग 95, 96 या 100 देश हैं। हाँ, पूरा यूरोप है। हिंदुओं का कौन सा है? सनातन धर्म का कोई नहीं है जी। हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। सनातन धर्मी ये धर्मशाला रख ली, हमारी मत मारी गई, ये कल्याणकारी नहीं है। बल्कि मैं तो हिंदुओं से ये गुहार लगाता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी सनातन धर्मियों को, जो जाहरवीर गोगा जी महाराज को मानते हैं, गोगा जी परम वैष्णव, परम शिव भक्त जाहरवीर गोगा जी महाराज मेरे भी कुल के देवता, हो सकता आपके भी कुल के देवता रहे हों। ये हिंदुओं के सम्राट गोगा जी महाराज, पाबू जी महाराज, तेजा जी महाराज, अनेकों, रुणीचा रामदेव जी महाराज, राजस्थान में ये हिंदुओं के सम्राट रहे हैं, जिन्होंने सनातन वैदिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत कार्य किए। पक्के गो भक्त, महान शिव भक्त, जिनके कुल के देवता सोमनाथ जी, जिनके गुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी। ऐसे गोगा जी महाराज के बारे में अनर्गल प्रलाप करना, ये बोलना कि ये मुस्लिम है, ये उनकी शान में गुस्ताखी होगी, ये बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सभी हिंदुओं से अपील करना चाह रहा हूँ कि जो मेड़ी में दर्शन करें, गोगा जी महाराज के दर्शन करने जाते हैं, कृपा करके गोगा जी महाराज को तो पीले रंग का वस्त्र दान करें, जो चढ़ाते हैं पीले रंग की चद्दर चढ़ाएं या भगवा रंग की चद्दर चढ़ाएं। और गुरु गोरक्षनाथ जी और उनकी वंशावली, उनकी जो प्रणाली थी, भगवा वस्त्र को ही करते हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जब अंत में, जब गोगा जी महाराज जब समाधिस्थ हुए, अंतर्ध्यान हुए, जब ब्रह्मलीन हुए, तो अपने गुरु महाराज मेड़ी से उन्होंने गोरख टिल्ले की ओर मुख किया है जी। आज भी मेड़ी थोड़ी सी तिरछी है, आप देखेंगे जाहरवीर गोगा जी का जो अंदर जो कक्ष थोड़ा सा तिरछा है, बोले तो टीले की तरफ घुमा हुआ है उनका मुख। तो महाराज जी, आपने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, फिर भी ये बोलते हैं कि मतलब अंतिम दिनों में वो कलमा ऐसा कुछ पढ़ा था। उनको 4 जूते मारो जो ये बोलते हैं गोगा जी महाराज ने कलमा पढ़ा था। उनकी मत मारी गई, उनके बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा होगा, क्यों पढ़ेंगे जाहरवीर गोगा जी महाराज कलमा? बुद्धि खराब हो गई क्या जी? जाहरवीर गोगा जी महाराज महान शिव भक्त, सोमनाथ इनके कुल के देवता, गुरु गोरक्षनाथ जी जिनके गुरु हों, जिनके गुरु साक्षात भगवान शिव के अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी हों, ऐसे सतगुरु को पा करके कलमा क्यों पढ़ेंगे? मत मारी गई हमारी, ये सोची समझी साजिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहरवीर गोगा जी महाराज मेरे कुल के देवता हैं, हो सकता है इन दर्शकों के भी कुल के देवता रहे हों। बाकायदा चौहान वंश के राजपूत हैं, महान गो भक्त हैं। जब आक्रांता आए और हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहा, गजनवी के समय की बात है, गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से जाहरवीर गोगा जी महाराज ने उन आक्रांताओं से टक्कर ली है, बाकायदा प्रमाण है ये।
और राजस्थान में जब एग्ज़ाम होता है, जैसे हरियाणा में एग्ज़ाम होता है, राजस्थान के एग्ज़ाम में तेजाजी महाराज, रूणीचा रामदेव जी महाराज, पाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज, इनके विषय से संबंधित प्रश्न और उत्तर आते हैं बाकायदा। आरटेट या जो राजस्थान की कुछ परीक्षाओं में आते हैं, बाकायदा इनका इतिहास है। ये बिल्कुल कल्याणकारी नहीं है। जो सतगुरु गोरक्षनाथ जी की शरणागति हो गया, उसको अब किसी कुरान पुराण से कोई मतलब ही नहीं है। जो सोमनाथ जी जिसके कुल के देवता, साक्षात शरीर जिसके गुरु महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी हों, क्या बात कर रहे हो महोदय आप? गोगा जी कलमा पढ़ेंगे, ये मत मारी गई, बिल्कुल ये झूठी बात है, ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये ठीक नहीं है, कल्याणकारी बात नहीं है। महाराज जी, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए, और ख़ासकर पढ़ने वाले बच्चे भी करते हैं। क्या नाम जब से एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है नाम जप से? और नाम जप कितना करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। विद्यार्थी का पहला मुख्य धर्म है, भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। विद्यार्थी का, हम भी विद्यार्थी रहे हैं, हम खूब पढ़े, पीएचडी की, गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकारी भी बने। तो विद्यालय में शुरुआत ही प्रार्थना से होती है। सुबह सुबह जब हम असेंबली हॉल में, एमपी हॉल में इकट्ठे होते थे, तो असेंबली के समय जब सारे असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए, तो प्रार्थना करते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, या नाना प्रकार से ए मालिक तेरे बंदे हम, नाना प्रकार की अनेकों स्तुति भगवान की हम करते थे, शुरुआत करते थे। इसके अलावा जब भोजन करते थे तो भोजन के मंत्र होते थे। इसके अलावा शाम को जब ग्राउंड में एकत्रित होते थे तो वहाँ पुनः हम प्रार्थना करते थे। तो विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ते थे, घर जाते नहीं थे, तो विद्यालय के नियम यही थे पढ़ाई की। कुछ समय के लिए विद्यार्थी को मेडिटेशन, चिंतन करना चाहिए। आपने पूछा क्या नाम जप करना चाहिए? विद्यार्थी 5 मिनट 10 मिनट नाम जप कर ले, बहुत है। हालांकि विद्यालय में प्रार्थना होती है, नाम जप किसी कारणवश न भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई अनिवार्य है, कर्म जरूरी है। यदि विद्यार्थी को सैटरडे संडे को या महीने में जब भी समय लगे, उस समय मंदिर में जा कर के जिसमें रुचि बनती है, जैसे मेरी हनुमान जी में रुचि रही है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, मुश्किल से 3 मिनट 2.5 मिनट हनुमान चालीसा में लगते हैं। तो विद्यार्थी 10-20 मिनट थोड़ा सा योग प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, चिंतन करे। पढ़ता हर कोई है, पढ़ा हुआ स्मृति में कितना याद रहेगा ये सबके बस की बात नहीं है। जिसकी स्मृति तेज है, पढ़ा हुआ जिसको याद हो गया, वही फर्स्ट सेकंड आएगा, वही अव्वल रहेगा। तो स्मृति को तेज करने के लिए, बुद्धि को कुशाग्र और तीव्र करने के लिए, और एग्जामिनेशन के समय कोई दिक्कत ना आए, मिस हैपनिंग न हो, पढ़ा हुआ याद रहे, एक बात, कोई अनर्गल कोई विवाद पैदा ना हो, दूसरी बात घर में कोई मिस हैपनिंग ना हो, तीसरी बात शरीर में कोई रोग दोष ना आए। यहाँ भगवत कृपा की आवश्यकता पड़ती है विद्यार्थी को भी। इसलिए विद्यार्थी को भी विद्या के अलावा जैसा समय मिले थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करे, खेल कूद करे, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन चिंतन करे। हाँ, जिसने जाना ही भक्ति मत में है तो फिर वो जप करे। जी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नाम जप करे और स्टडी ना करे। ना, ऐसा नहीं ऐसा है। तो पास ना, ऐसे कैसे पास होगा? आप तो कह रहे हो कि जी खेत में मैं बीज बोने नहीं जाऊंगा, मैं सीधी फसल काटने जाऊंगा, मैं 3 महीने नाम जप करूंगा और गेहूं की फसल काटने जाऊंगा। भगवान जब स्वयं कह रहे हैं जो बोओगे वही काटोगे। भगवान ने तो कहा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दर्शकों से पूछ रहा हूँ, विद्यार्थी का कर्म क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई के साथ में दिमाग को, शरीर को संतुलित करने के लिए खेल कूद भी जरूरी है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, बोले तो खेल कूद, बोले तो म्यूजिक, थोड़े बहुत घूमना फिरना और मेडिटेशन चिंतन। अब जिसने जाना ही भक्ति मत में है तो बस फिर वो अपना नाम जप करे। लेकिन जिसने बनना ही वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई महाराज ऐसा कुछ नहीं कहता। पूज्य प्रेमानंद जी ने भी ऐसा नहीं कहा होगा कि केवल नाम जप करो, पढ़ो नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ में थोड़ा बहुत नाम जप करो। जी महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि 5 करोड़ नाम जप करने चाहिए। तो आज की दिनचर्या इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि क्या पॉसिबल है 5 करोड़ नाम जप करना? और अगर कोई 5 करोड़ नाम जप भी कर लेता है तो उसको क्या सब कुछ जो माया है दुनिया में उसकी प्राप्ति हो जाती है? देखो, संख्या तो अब मैं तो ये कहूँगा कि काउंट नहीं करनी चाहिए। और नाम जप चलते फिरते, उठते
बैठते सोते जागते समय मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब एक दुकानदार है, यदि वो धूना लगा करके बैठेगा तो दुकान कौन चलाएगा? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपको जिस कर्म में लगाया गया है, आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उस कर्म को कीजिए। जब आप उस कर्म को करेंगे तो फल मेरे अधीन है। अर्जुन, तू केवल करता है और तू करता भी मत बन। कर्म करके मुझ पर आसक्त होकर के फल मेरे अधीन है। युद्ध कर, युद्ध का फैसला क्या होगा ये तेरे हाथ में नहीं है, तू नहीं जानता। युद्ध करना तेरे बस की बात है, लेकिन युद्ध का फैसला तेरे बस की बात नहीं है। तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अब रही बात है 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़, बिल्कुल नाम जप का महत्व है। जो नाम जप करेगा अंतर मन से, भीतर से, तो मन की शुद्धि होगी, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ये भीतर के विषय हैं। मैं कहूँ कि जाओ कमरे के भीतर सफाई करो, झाड़ू लेकर क्या बाहर लग गई। मैंने कहा मैंने तो भीतर कहा था। तो यदि किसी के भीतर क्रोध है, लोभ है, मोह है, बोले तो जब समाज में कुछ गलत काम होते हैं, कोई नशा करता तो नशा भीतर की इंद्रियां, मन मांगता है, इंद्रियां माध्यम बनती हैं। जब कोई व्यभिचार करता, गलत काम करता, बलात्कार करता है, तो बलात्कारी का मन दूषित कलुषित है, इंद्रियां तो केवल माध्यम हैं। तो कहते हैं चोर से नफरत मत करो, चोरी से नफरत करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पुस्तक चुराना अपराध है, ज्ञान चुराना अपराध नहीं। तो मन के भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह हैं, यदि उनको दूर करना है तो भीतर में उतर करके मेडिटेशन और चिंतन के द्वारा, नाम जप के द्वारा मन की शुद्धि करनी होगी। अब आपने कहा आज के समय में समय नहीं है। जब आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, समय मिल ही जाता है जी। ऑफिस में एकांत में बैठे हो, समय मिल ही जाता है। जब रात में बिस्तर पर आते हो, सोने के समय श्वास पर ध्यान केंद्रित करके आप बिल्कुल शांत चित्तों के शव मुद्रा में, जैसे हम लेटते हैं, जैसे शव लेटा रहता है, शव आसन, और भीतर में उतर करके नाम जप करना चाहिए। तो धीरे धीरे नाम जप की महत्वता जब बढ़ेगी तो नाम जप के भीतर जो शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि नाम में ही नामी की शक्तियाँ होती हैं, स्वतः ही आपके मन की शुद्धि होगी और कल्याण होगा जी। महाराज जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो आप पास्ट की चीज़ों के बारे में बताते हो और फ्यूचर के बारे में बताते हो, तो लोग है ना इस पर विश्वास नहीं कर पाते और बोलते हैं कि ये है ना माइंड रीडिंग है, और काफ़ी ट्रेंडिंग है इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो माइंड रीडिंग क्या है, और ये मतलब जो गुरु कृपा से प्राप्ति होती है, तो ये सिद्धियाँ क्या है? देखो, माइंड रीडिंग का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं माइंड रीडर नहीं हूँ जी। लेकिन मैंने आप मीडिया के माध्यम से 1-2 माइंड रीडर को मीडिया में मैंने देखा। तो सामने कोई व्यक्ति खड़ा कर देंगे, उसको कहेंगे कि आप कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई एक डिजिट विचार करें जी। चित्त में विचार करें, या कहेंगे कि किसी शहर का नाम सोचिए या किसी का नाम सोचिए। बस वो यहीं तक मैंने देखा है, इससे आगे होता है या नहीं होता मैं नहीं जानता। लेकिन श्री बालाजी धाम हास्य में जब दिव्य दरबार लगता है, आप पूरे ब्रह्मांड में, आप कहीं भी बैठें, अमेरिका बैठें, इंग्लैंड बैठें, आप आज तक धाम में आए भी नहीं, आप वहीं बैठ कर के संकल्प कीजिए, मात्र भारतीय 20 रुपीज़ 20 रुपये लीजिए, 21 बार अपने सिर के ऊपर से उतार लीजिए। मैं माइक से ही आपका नाम, आपका विषय, आपकी पहचान बताऊंगा। मैंने तो आपको देखा ही नहीं जी। इसके अलावा जो सामूहिक अर्जी लगती है, आप भीड़ में कहाँ बैठे हो, आज तक मुझसे नहीं मिले, आज तक कहीं दूर भीड़ में बैठे हो, न मैंने आपका चेहरा देखा, न मैं आपसे कभी मिला। मैं आपका नाम, आप कितने भाई बहनों, आपके घर में मृतक आत्मा कौन है और आपका दुख क्या है, विषय क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सामूहिक अर्जी में बताया है। श्री बालाजी धाम हास्य या हास्य वाले बाबा जी इंस्टाग्राम पेज पर आप जा कर के देखेंगे उन भक्तों के अनुभव सामूहिक अर्जी में, जिनकी पुकार आई। सामूहिक अर्जी उसको बोलते हैं कि न आप मेरे सामने आए, न मैं आपके सामने आए, न आज तक आप मुझसे मिले, न मैं आपसे मिला, आपकी मेरी कोई फेस टू फेस न मुलाकात हुई, न बात हुई, और आपके घर की मृतक आत्मा, आपका नाम, आप कितने भाई बहनों, आपका विषय क्या है, ये सब बता दिया। तो क्या ये संभव है? क्या माइंड रीडिंग से ये सब संभव है कि 5 पीढ़ी पहले कौन मृतक आत्मा हुई, आपके वंश में मृतक आत्मा, पड़ोस की आत्मा, उसका नाम बताना, क्या ये संभव है? ना, ये संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। बड़े बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति दांतों तले उंगली दबाते हैं कि हास्य धाम में कोई तो चमत्कार है जी। ये भीड़ ऐसी थोड़ी है ना, ऐसा नहीं।
महाराज जी, जैसे आप पास्ट फ्यूचर के बारे में बताते हो और एट प्रेजेंट में होने वाली घटनाओं के बारे में भी एज इट इज़ बता देते हो, और यहाँ तक कि ये भी बता देते हो कि उनके घर में किसने तंत्र किया है, उसका नाम भी बता देते हो। और इसके चलते ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, और जो बाबा जी हैं, बहुत सारे गुरु हैं, वो भी बोलते हैं कि जो लोग ऐसा बता देते हैं, जो बाबा जी ऐसा बता देते हैं, उनके पास एक करण पिशाचनी सिद्धि होती है। अब मेरे पास काश करण पिशाचनी होती तो आपके पीछे लगा देता, आपको बताती रहती। हनुमान जी महाराज और अन्य अन्य जो ऋषि हुए हैं, जो परंपरागत सतगुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी या संत रविदास, कबीरदास जी, वो भी उनके पास सब सिद्धियां थी, कोई करण पिशाचनी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सब भक्तों को बोल रहा हूँ, दर्शकों को बोल रहा हूँ, आप किसी पुच्छा वाले के पास जाते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो जो भूत भविष्य वर्तमान की बातें करते हैं, कोई कहे आपके घर में 2 भूत हैं तो एक भूत का नाम पूछो, कोई आपको कहे कि आपके घर में पितृदोष है, पितृ नाराज है, तो पितृ का नाम पूछ लो ताकि आप मनाने में आसानी हो जाएगी, जो पितृ नाराज हैं। कोई कहे कि आपके घर में तंत्र मार रखा है तो किसने मारा उसका नाम पूछ लो। आपके घर में बीमारियां हैं तो उससे नाम पूछो, किस सदस्य को ज़्यादा बीमारी है। घर में कलह रहती है, बच्चे बिगड़ गए तो कौन सा बच्चा ज़्यादा बिगड़ गया, उससे नाम पूछो। यदि वो नाम नहीं बता रहे तो उस बात को प्रमाण मत मानिए। एक बात, हाँ, श्री बालाजी धाम में मैं पढ़ा लिखा हूँ, केमिस्ट्री से मैंने MSc की, PhD की, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं अधिकारी रहा हूँ। 21वीं सदी में आप और हम सब चल रहे हैं। हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, ना मुझे करनी चाहिए और ना आपको सुननी चाहिए। मैं तथ्य पर बात करता हूँ, मैं नाम बताता हूँ। आपके साथ में एक मृतक आत्मा, ये नाम, आपके पितृ ये नाम, आपके पूर्वज, आपके घर में तंत्र मार रखा है तो मैं नाम बताऊंगा, नहीं है तो मैं कहूँगा कि कोई तंत्र नहीं है, केवल घर में कुछ मृतक आत्माएं हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई। किसके साथ आपको व्यवहार करना चाहिए, किससे आपको दूरी रखनी चाहिए, ये मैं प्रमाण के साथ नाम बताता हूँ, आप समझते हो उस चीज़ को। अब रही बात करण पिशाचनी, भाई मैं हनुमान जी का सेवक हूँ। हनुमान जी महाराज को माँ भगवती, माँ जगदम्बा सीता माता ने लंका में दिया था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता। हनुमान जी की उपासना से ही मेरे साथ जो कुछ भी गुरु कृपा से हो रहा है, मन में चित्त में फील आता है। मेरे को कोई कान में आवाज़ सुनाई नहीं देती, किसी को सुनाई देती हो कि मुझे नहीं सुनाई देती। मेरे चित्त में एक वाइब आती है, एक लहर उठती है, तरंग उठती है। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं तो उसको गुरु कृपा मानता हूँ। गुरु ने जब से आशीर्वाद दिया तभी से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। वाइब होती है, फील होता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं होता तो मैं कहता हूँ जी सॉरी, कोई फील नहीं है, मुझे नहीं पता, वेट करो आप प्लीज़। जितना फील होता है उतना मैं बता देता हूँ, प्रभु की कृपा से वो सटीक जाता है, बस यही है जी। महाराज जी, क्या हांसी धाम में अर्जी लगाने से ही संकट खत्म हो जाते हैं? 100%। श्री बालाजी धाम हांसी में सर्वप्रथम भक्त को दरख्वास्त बोले तो रपट लगानी पड़ती है, 20 रुपये के बतासे का भोग लगाना पड़ता है। यदि आप कहीं दूर देश में हो या भारत के किसी अन्य क्षेत्र में हैं तो मात्र 20 रुपीज़ ले लीजिए। 21 बार 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतारिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि मैं हांसी बालाजी धाम के नाम से दरख्वास्त लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, मेरा ये विषय पूर्ण कीजिए। इसके अलावा एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है। ये अर्जी क्या है, कैसे लगाई जाती है? श्री बालाजी धाम हांसी अर्जी ऐसा टाइप करके फेसबुक यूट्यूब पर जाएं, आपको वहाँ लिंक मिलेगा। आप उस विधि से आप अर्जी रख दीजिए और फिर देखें आप आपके जीवन में चमत्कार स्वतः ही भगवान हनुमान जी महाराज, माँ भगवती, भगवान शिव की कृपा से आपका मनोरथ पूर्ण होगा, आपको आराम लगेगा। एक बार मेरे कहने से आप अर्जी लगाएं और स्वयं बहुत जल्दी आप चमत्कार देखेंगे कि मेरा ये काम हो गया या मुझे आराम लग गया। रोगी है, मरीज़ है, पेशेंट है, आपको स्वतः ही चमत्कार दिखाई देगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके आदेश से कह रहा हूँ। आप एक बार ये काम करके देखें, फिर आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा कि वास्तव में हनुमान जी महाराज कलयुग के सार्वभौमिक सत्य हैं, देवता हैं। और हनुमान जी महाराज जन जन के देवता हैं, इसीलिए इनका नाम जनाश्रय है। आप अर्जी लगाएं, तत्काल हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। महाराज जी, क्या आप किसी की मौत को टाल सकते हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, पेड़ से पत्ता भी नहीं तोड़ सकता और टूटे हुए पत्ते को जोड़ नहीं सकता। हाँ, हमने सुना है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। कोई भी ऋषि, कोई भी गुरु रास्ता बताता है,
कोई भी अध्यापक, आपने कहा अध्यापक जी क्या आप किसी को भी नौकरी लगवा सकते हो? नौकरी देना सरकार का काम है, अध्यापक का काम है बच्चे को पढ़ाना। गुरु का काम फल देना नहीं होता, फल केवल ईश्वर के अधीन है। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन युद्ध लड़ना तेरे हाथ में है, युद्ध का परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। कर्म करना जीव के हाथ में, मैं किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, मैं हाथ नहीं पकड़ता, कर्म जीव करता है, फल मेरे अधीन है। तो फल मेरे हाथ में नहीं है। कौन जिएगा? 6 चीज़ें भगवान है, यश अपयश हानि लाभ जीवन मरण विधि के हाथ में है। कोई भी गुरु शांत चित्त होकर के मेडिटेशन चिंतन से भविष्य में झांक करके देख लेता है कि अकाल मृत्यु होनी है, तो उस अकाल मृत्यु से बचने का उपाय हम शास्त्रीय विधि से बताते हैं कि ऐसा करने से आपकी ये मृत्यु टल जाएगी। टालेंगे भगवान, हम नहीं टालेंगे। हम शास्त्रीय विधि से कुछ मंत्र हैं, कुछ पाठ हैं कि ये पाठ पूजा कर लीजिए, इस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, कृपा करेंगे भगवान जी। तो महाराज जी आपके पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट भी आने लगे हैं जो डायरेक्टली एम्बुलेंस में आ जाते हैं, उनके परिजन उनको लेके आ जाते हैं धाम में, तो क्या उससे निवारण होता है धाम में लाने से? ऐसे महोदय हम नहीं बुला रहे, अपितु जो 4 साल से 6 साल से 2 साल से 1 साल से हॉस्पिटल में हैं और अंत में डॉक्टर बोल देते हैं कि साइंस इसमें कुछ नहीं करेगी। आज भी जैसे शिजोफ्रेनिया है, साइंस के पास पूर्णतः इलाज नहीं है। और तो आप छोड़ दीजिए ना, शुगर का परमानेंट इलाज नहीं है। पूरी ज़िंदगी जब तक जियोगे इंसुलिन क्या तो इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जी, या बाहर से टैबलेट लेनी पड़ेंगे शुगर के लिए। भीतर बॉडी ही, शरीर ही इंसुलिन हार्मोन बनाने लग जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है, मतलब साइंस के हाथ में नहीं है। ऑटिज्म की बीमारी साइंस के हाथ में नहीं है, शिजोफ्रेनिया की नहीं, अनेकों बीमारी ऐसी हैं साइंस के पास पूर्णतः, कैंसर का भी पूर्णतः इलाज नहीं है। केवल कीमोथेरेपी देंगे और बिजली के झटके मारेंगे, शेक लगाएंगे, बस, साइंस के पास इलाज नहीं है। तो जब चारों तरफ से वो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, तो अंत में डॉक्टर भी कहता है कि जी अब भगवान भरोसे है, कोई चमत्कार या मिरेकल ही इसको बचा सकता, तो वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। मैं तो ये कहता ही नहीं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं खुद भी जब बीमार हूँगा तो मैं हॉस्पिटल में ही जाऊँगा, लेकिन जब हॉस्पिटल में रिपोर्ट में ही कुछ नहीं आएगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और पेशेंट कह रहा है मैं दिक्कत में हूँ, परेशान हूँ, इट मीन्स भीतर में नेगेटिव ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी कभी भी मशीन में नहीं आती। सिम्टम्स, रोगी कहेगा मैं दुखी हूँ जी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, न पॉजिटिव आ रही न नेगेटिव आ रही, कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। तो ऐसे ही जब भीतर में नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका इलाज केवल और केवल अध्यात्म है। महाराज जी क्या साइंस भी इस पर्चा सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकती है कि आप ये सब कैसे करते हो? क्या साइंटिफिक तरीके से इसको डिकोड किया जा सकता है? साइंस ही है ये, आप सिक्स सेंस कह लो या दूर से बैठ करके, साइंस है क्या? जो वाइब्स हैं वही साइंस है। मैं क्या, जो ये दर्शक देख रहे हैं, इन दर्शकों के जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आपको मामा की याद आई, मामा घर आ गए, अब तो मोबाइल आ गई, खैर पहले मोबाइल नहीं होते थे। बुआ की याद आई, अचानक से बुआ घर आ गई। आजकल मैं तेरी ही सोच रहा था, तेरे बारे में ही सोच रहा था, तेरी कॉल आ गई। या आपने किसी के बारे में रात में सोचा और सुबह उसकी कॉल आई, या आपने किसी के बारे में सोचा, थोड़ी देर में उसका मैसेज आ गया या कॉल आ गई। ये क्या है? आपस में कोई अटैचमेंट है। हो सकता है उसने आपके बारे में सोचा हो, या हो सकता है आपके सोचने के कारण उसके चित्त में आपके बारे में कोई विचार आया हो, इसीलिए उसने कॉल किया, मैसेज किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये ईश्वरी कोई कृपा है। और विज्ञान है क्या? क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट थिंग्स इज़ नोन एज साइंस। चीज़ों को जानने की जिज्ञासा ही विज्ञान है। और विज्ञान तो एक लेवल तक है। आप अपरा प्रकृति की बात कर रहे हो, मैं परा की बात कर रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ ये वैखरी वाणी है, जो मैं बोलते बोलते कंठ में आकर के रोक लिया ये मध्यमा वाणी है। और एक होती पश्यंती वाणी, एक डीप फील, भीतर में एक अंतर मन में एक फील आया, बस वो होती है पश्यंती वाणी। और भगवान करे मैं परा में रहता हूँ, परा विज्ञान, परा वाणी, आत्मा की आवाज़, वहाँ तक महोदय विज्ञान नहीं पहुँच सकती। डूबे सो बोले, नहीं बोले सो अनजान, प्रेम समुद्र गहरो डूबे कोई चतुर सुजान। एक सन्यासी गृहस्थ आश्रम के बारे में नहीं बता सकता। जगत गुरु शंकराचार्य जी की जब
शास्त्रार्थ हुआ मिश्र मंडन के साथ, तो उनकी धर्मपत्नी ने वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न किए। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा मुझे समय चाहिए, इन बातों का मैं उत्तर दूंगा। तो जगत गुरु जी ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पर काया में प्रवेश किया। कोई राजा अभी अभी मरा था, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरे शरीर को संभाल करके रखना, और मनोमय शरीर के माध्यम से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर के राजमहल में गए, रानियों के साथ रहे, क्रियाकलाप गृहस्थी के किया, और पुनः उस शरीर को त्याग करके अपने वापिस मूल शरीर में लौट करके आए। तब मिश्र मंडन की धर्मपत्नी के साथ शास्त्रार्थ हुआ और उनको पराजित किया शास्त्रार्थ में। तो महोदय, साइंस या विज्ञान तो एक लेवल तक है। साइंस तो ये कह रही है कि जब अंतरिक्ष में हम किरणें भेजते हैं, बोला गहरा अंधकार है, गहरा स्पेस है, जो हम किरणें भेजते हैं, जो रेज या जो वाइब्स भेजते हैं, वो पुनः लौट करके नहीं आती। स्पेस में तो अंधकार ही अंधकार है। साइंस आज तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। हाँ, चांद तक तो पहुँच गई, लेकिन चांद के उस हिस्से को भी हम नहीं देख पाए जो पूरा अंधकार में रहता है, जो डार्क रहता है, वहाँ भी हम नहीं पहुँच पाए। मंगल तक भी हमने स्पेस भेजे हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ महापुराण में तो पहले ही अनेकों पृथ्वियों का जिक्र आया है। ये हमारी जो ये पृथ्वी है, ये आकाशगंगा, मिल्की वे आकाशगंगा का एक हिस्सा है। अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों पृथ्वियाँ हमने पहले ही बता दिया, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। तो ये सब पराविज्ञान की कोई कृपा है, कोई करामात है।